उन कर्मों का भुगतान है, और वो भुगतान व्यक्ति भुगत करके, प्रारब्ध कर्मा भोगक्षय, वो प्रारब्ध कर्म भुगत करके ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए किसने कौन सा कर्म किया है ये क्या पता। और जीवात्मा पुण्य की अपेक्षा पाप कर्म ही ज्यादा करता है। वाल्मीकि आज का और पहले का दोनों ध्यान में ले आओ। पहले वाल्मीकि एक कत्ल करता है, एक कंकर घड़े में डालता है, 7 घड़े भर दिए थे, इतने कत्ल किए थे, 7 घड़े। और आज वाल्मीकि, नारद जी के उपदेश के बाद वाल्मीकि में परिवर्तन हो गया। आज वाल्मीकि रामायण का रचयिता है। राम पैदा होने से 10,000 साल पहले, राम जी पैदा होने के 10,000 साल पहले रामायण लिखी गई वाल्मीकि ने। तो पहले का वाल्मीकि और आज का वाल्मीकि, जो आज का देखते हो वाल्मीकि, तो तुम वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि यही वाल्मीकि इतने कत्ल करने वाला हो सकता है। या पहले का देखा हुआ वाल्मीकि कोई सोच ही नहीं सकता कि इतना कत्ल करने वाला व्यक्ति रामायण भी लिख सकता है। पहले के आचार्य देख करके कोई सोच नहीं सकता कि जयकृष्णी धर्म के प्रथम आचार्य नागदेवाचार्य बनेंगे। अनेक ढांडाळाचा बोला गया, चुड़मुड़ित विकारे भरला से ऐसा बोला गया आचार्य जी के बारे में। देव धर्म को न मानने वाला, द्वादश के संपर्क में आने तक नागदेवाचार्य क्या थे और आज क्या है। तो ये जो मनुष्य का जीवन है ना, ये एक जन्म की कहानी नहीं है, और ये कर्मों का जो भुगतान है वो भी एक जन्म की कहानी नहीं है। किस जन्म का कर्म कब खड़ा हो जाए और कब आपको जो है वो दुख दे, कुछ कह नहीं सकते। तो दोष किसी के ऊपर देने के बजाय, अपने अश्रद्धा निर्माण करने की बजाय, अपने आप पर या उन कर्मों के नियम को जानना चाहिए, या अपनी क्षमता को जानना चाहिए कि हम क्या है, कितना धर्म करते हैं हम, कितनी पूजा करते हैं हम, कितना पाठ करते हैं हम तीर्थ यात्रा कैसी करते हैं, और छोड़ो सारी बातें, कितनी देर हम धर्म संबंधित काम करते हैं और कितना समय हम संसार के लिए देते हैं, इसी से अंदाजा लग जाएगा। पुण्य ये जब करता है ना, कछुए की चाल से पुण्य करता है। ये कछुए की चाल भी नहीं, वो भी थोड़ा तेज हो सकता है। और पाप खरगोश से भी ज्यादा, वायु से भी ज्यादा। हमारे स्वामी कहते हैं, जीव क्षणा एका माझी ते एक अब्दवी अपने जन्माचा सहस्री निस्तरो न सरे। जीव एक क्षण में इतना बुरा कर्म अर्जित कर लेता है कि हजारों जन्म देने पर भी उन कर्मों का भुगतान नहीं हो पाता। एक गलती छोटी सी, अब उसे छोटी कहे या बड़ी कहे अलग बात है। रावण की बहन शूर्पणखा, राक्षसी, दैत्य कुल के हैं, ये राक्षस कुल के हैं, रावण कुंभकर्ण वगैरह। तो शूर्पणखा ये रावण की बहन राक्षसी रूप में जंगल में विचरण करती है। सुंदर रूप धारण करके लक्ष्मण को मोहित करना चाहती है, लेकिन लक्ष्मण जब देखते हैं कि ये पीछा छूट नहीं सकता, तो लक्ष्मण उसकी नाक काट देता है। वो एक घटना, शूर्पणखा का नाक का काटना
और उसके बाद रामायण के सारे पात्र भ्रमित हो गए, लक्ष्मण भ्रमित हो गया, सीता भ्रमित हो गई, राम जी भी। न निर्मितम न दृष्टपूर्वम न श्रूयते हेममय कुरंग। न निर्मितम, संसार में आज तक किसी ने सोने का हिरण पैदा ही नहीं किया। सोने का हिरण न निर्मितम, निर्माण नहीं हुआ। न दृष्टपूर्वम, न देखा गया है। न श्रूयते, ना कभी सुना गया है। हेममय कुरंग, सोने का हिरण ना निर्माण किया, ना देखा गया, ना सुना गया। तथापि तृष्णा रघुनंदनश्च, फिर भी तृष्णा, वासना, इच्छा। पत्नी ने कहा, सीता जी ने कहा, इस सुवर्ण मृग का मुझे वस्त्र बनाना है, कंचुकी बनानी है। नहीं चल पाया, कर्मों के कारण, कर्मों के भुगतान के कारण ये नहीं चल पाया। वो जो हिरण है वो सोने का दिखाई देने लग गया और धनुष बाण निकाल करके पीछा करना शुरू कर दिया। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची, बताया सीता जी को, पार नहीं करना, नहीं चल पाया, पार हो गई। नहीं चल पाया कि सीता जी कहां है, न जाने किस किस से पूछा गया। तो कर्म ऐसी विचित्र का निर्माण करता है। तथापि तृष्णा रघुनंदनश्च, फिर भी तृष्णा निर्माण हुई कि सोने का मृग, ना देखा न सुना न। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कर्म भुगतान के ऊपर जब आ जाता है तो बुद्धि भी वैसे ही चलती है, वैसे ही। उसी तरह से सारी युव रचना है ये। क्या आप सोचते हैं कि अभिमन्यु भगवान कृष्ण का भांजा और शिष्य, जब परिचय देना होता था ना अभिमन्यु को, अपने पिताजी का नाम नहीं लेता था, तो कहता था मैं श्री 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 वासुदेव का शिष्य अभिमन्यु। तो क्या खबर नहीं थी? लेकिन ललाट रेशा करी, जो भाग्य में जो लिखा है उसको कौन आड़े आ सकता है? वो तो होना ही। लेकिन दूसरी बात भी ध्यान में रखो, आपके भाग्य को, आपके कर्म को टालने की ताकत केवल परब्रह्म परमात्मा के पास है। लेकिन उसके लिए आपको उतना योग्य बनना पड़ता है, उतनी ऊंचाई हासिल करनी पड़ती है। और जिसके जीवन में इस तरह की दुर्घटना घटी है, उसको बचा नहीं पाया कोई, तो समझ लेना कि वो उस ऊंचाई तक वो व्यक्ति नहीं पहुंचा था। अचानक एक्सीडेंट हो गया, भगवान का भक्त है, बचना चाहिए। हम कल्पना करते हैं बचपन से सन्यासी है, ज्ञानी था, दानी था, देवधर्म करता था, तीर्थ यात्रा करता था, आए गए का बड़ा आदर सत्कार करता था, और ऐसा पुण्यवान व्यक्ति। भगवान क्या सोए थे? नहीं, सोए नहीं थे, भगवान जागे थे। लेकिन सहायता करने लायक योग्यता, सहायता करने लायक पुण्य उसके पल्लू में बंधा हुआ होता तो भगवान आ जाते। पल्लू में बंधा था पुण्य, इसलिए द्वारका में भगवान कृष्ण है और हस्तिनापुर में वस्त्राहरण हो रहा है, पहुंच गए। पल्लू में बंधा हुआ है पुण्य। हनुमान जी की और अर्जुन की शर्त लग गई। सहज भाव में अर्जुन ने कह दिया